Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to IT Scope channel on YouTube. मैं अपने उन तमाम दोस्तों और व्यूवर्स का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल IT स्कोप को सब्सक्राइब किया। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से, किस तरतीब से हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, क्योंकि वो तो लंबा तो था ही, लेकिन उसके अंदर हमने ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर अप किए थे जिसमें हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन हमने क्रिएट किए थे। उस एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ हमने कमांड्स क्रिएट किए थे। बटन्स और कमांड्स के थ्रू हम तो नंबर, पोजीशन, ग्रेड वगैरह को तो हम कैलकुलेट कर ही रहे थे। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम उसका जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन के अंदर में से यहाँ पर हमने फॉर्म क्रिएट किया था। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि हमने इस तरीके से लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये चीज़ें कवर अप किए थे। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 3 फॉलो अप नहीं किया है या फिर आपने देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लेक्चर नंबर 3 लर्न कर सकते हैं। अब चूँकि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन रिजल्ट, सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन रिजल्ट्स क्रिएट किए थे, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से इसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल रिपोर्ट जिसे आप स्टूडेंट तक प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जिस क्वेरी, यानी हमने तो एक क्वेरी ऑलरेडी क्रिएट किए एग्जामिनेशन क्वेरी के नाम से, आप इस क्वेरी को सिलेक्ट करके आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स की एक अलग सा सेक्शन मिलेगा। अब इस सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर क्लिक करके रिपोर्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिपोर्ट क्लिक करेंगे अब आपसे पूछेगा कि इंटर क्लास, फॉर एग्जांपल 4 क्लास। अब 4 क्लास का ही आपके पास यहाँ पर रिजल्ट जनरेट करेगा। अब हमने रिपोर्ट क्यों क्लिक किया, हमें तो ब्लैंक रिपोर्ट क्लिक करना था, ये इसका वजह भी हम जान लेते। अब अगर आप ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिएट पर क्लिक करके आप रिपोर्ट भी क्लिक कर सकते हैं। रिपोर्ट का ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप यहाँ से कुछ भी ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स करेंगे तो आपके पास कोई मसला नहीं होगा, या फिर आप इस तरीके को छोड़ के आप क्रिएट पर क्लिक करके यहाँ पर रिपोर्ट विज़ार्ड या फिर ब्लैंक रिपोर्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद आप डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। आप यहाँ पर जो हमारा विड्थ होगा फॉर्म का वो आप 7.5 रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास पेज हीडर है और यहाँ पर पेज फुटर है, हमेशा जब भी आप एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते तो आपको इन चीज़ों को डिसेबल करना होता है, यानी इसे आपने हाइड कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर डिटेल सेक्शन छोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल सेक्शन। अब डिटेल सेक्शन को रखने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें करने होंगे। क्या, सबसे पहले डिज़ाइन में क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको ये एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप इसे ड्रैग करेंगे। सेम इस तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इसका साइज हम नीचे की तरफ से भी इंक्रीज करेंगे। है 11.2 आपने रखना है। 11.2 ये हमारे पास बिल्कुल एक, यहाँ पर आप पेज सेटअप पर क्लिक करके यहाँ से आप A4 साइज चूज़ करेंगे और मार्जिन आप यहाँ से नैरो मार्जिन चूज़ करके ये अपने फॉर्म को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अपने रिपोर्ट को आप यहाँ पर तो हमने रेक्टेंगल ड्रा किया, रेक्टेंगल का साइज इंक्रीज कर देंगे सेम टू सेम यहाँ तक। आप
यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट। अब इसका जो आउटलाइन है ब्लैक रखेंगे और यहाँ पर आउटलाइन थिकनेस आप ये रखें। उसके बाद जो रिपोर्ट का हमारा जो रेक्टेंगल है, इसका जो शेप फिल है वो आप ट्रांसपेरेंट रखें। आप एक कॉपी इसकी निकाल कर इसके नीचे यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसे भी हमने सेट करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब ये जो रेक्टेंगल है इसका शेप, इसका जो लाइन थिकनेस है वो आपने इंक्रीज करना है, इससे भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे। आप ये बिल्कुल सही है। आप उसके बाद इसका साइज आप नीचे भी सेट कर दे, सेटल कर देंगे। इसका साइज आप सेम टू सेम मैंने आपको जिस तरीका बताया उससे आप करेंगे। आप सेव एज रिपोर्ट किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म एग्जाम रिजल्ट। और कर लेते हैं हम इसको ओके। अब ये हमारे पास रिपोर्ट्स का एक टैब सेक्शन अलग हुआ और वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया। अब एक बार चेक करते हैं अपने रिपोर्ट को। कैसे चेक करेंगे, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये डिस्प्ले कराएगा। आप प्रिंट प्रीव्यू में कैसे दिखाता है आप वहाँ पर भी चेक करते हैं। अब इसका साइज हम थोड़ा और डिक्रीज करके इसे यहाँ तक सेटल कर देंगे। बाकी इसका हाइट, विड्थ और लेफ्ट साइड हमारे पास बिल्कुल ठीक है। चलिए डिज़ाइन व्यू में आप चेक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। थोड़ा और हम इसको इंक्रीज कर देंगे। अब आपको इसके चेंजेस नज़र आएंगे। अब उसके बाद करना क्या है, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। उसके बाद आपको एक लेबल उठाना है। लेबल को यहाँ पर आप ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम टाइप करना है, फॉर एग्जांपल IT स्कोप चैनल ऑन YouTube, ये हमने लिखा। अब उसके बाद फॉर्मेट, शेप आउटलाइन आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंट रखने, या फिर यहाँ पर आप इसका शेप फिल ट्रांसपेरेंट रखें और जो हमारा फ़ॉन्ट कलर है वो आप ब्लैक रखें। बोल्ड रखेंगे, उसका जो साइज़ है 35 और इसे आप सेंटर में रखेंगे, या फिर हम इसको 40 कर लेते हैं। अब करना क्या है, आपने यहाँ से नीचे की तरफ से इसको बिल्कुल यहाँ पर लेबल के मुताबिक रखना है और राइट क्लिक करते हुए स्पेशल इफ़ेक्ट्स में यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट इफ़ेक्ट्स है इसको आप चूज करके यहाँ पर सेट कर देंगे। अब इसका जो फ़ायदा होगा वो भी हम इसका रीज़न जानेंगे कैसे करते हैं, कि इसका क्या वजह है कि हम इसे ऐसे करते हैं। अब चलिए चेक करते हैं एक बार रिपोर्ट को। आपको यहाँ पर एक ड्रा हुआ लाइन नज़र आएगा। अब प्रिंट पर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा स्कूल नेम होगा उसके नीचे एक लाइन यहाँ पर ड्रा हुआ नज़र आएगा। चलिए डिज़ाइन व्यू में ये हम स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। अगेन चलिए यहाँ पर हम कुछ और चेंजेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप किस क्लास के लिए आप ये रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, आप उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर रिपोर्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी शीट और डेटा का जो हमारा सेक्शन रिकॉर्ड में यहाँ पर आप एग्जामिनेशन भी चूज करेंगे। आप उसके बाद आप अदर पर क्लिक करके पॉपअप आप यस कर देंगे, मॉडल भी यस कर देंगे और उसके साथ आप इवेंट पर क्लिक करके डाउनलोड इवेंट पर आप यहाँ पर एक कोड बिल्डर लगाएंगे, जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में किया था, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर
नंबर 3 के अंदर सेम उसी तरीके से आप ऑप्शन कंप्लीट डेटाबेस के नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट और यहाँ पर लिखेंगे टू CMD नॉट मैक्सिमाइज। आप चेक कर लेते हैं अपने रिपोर्ट को। अब फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर हमारे पास ऑटो सेंटर आपने यस करना है और ऑटो रिसाइज यस, पेज यस, बॉर्डर स्टाइल आपने नन रखना है और ये चीज टूल बार से आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रखना है और कंट्रोल बॉक्स नो, टूल बॉक्स नो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नन, लेबल नो। अब कर लेते हैं अपने रिपोर्ट चेक। अब आपसे पूछेगा कि इंटर क्लास रिपोर्ट क्लास। अब आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे कि हमारा जो रिपोर्ट है वो हमें इस तरतीब से यहाँ पर लेकर आए। आप चलिए चेक करते हैं प्रिंट में फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट क्लास। अब हमारे पास डेटा ही नहीं, हमारे पास फील्ड है, इस वजह से हमें यहाँ पर शो नहीं करा रहा। तो चलिए डेटा डाल देते हैं। अब आपको करना क्या है, आपने ऐड लिस्टिंग पर क्लिक करके स्टूडेंट ID आपने ड्रैग करनी है। अब इसे आपने यहाँ पर सेटल करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ID, अब इसे हमने ब्लैक कलर फिल करना है, फ़ॉन्ट कलर इसे भी ब्लैक कलर। अब इसका जो हमारे पास आउटलाइन है उसको आपने स्पेशल इफेक्ट्स में द लास्ट वन रखना है और उसके बाद इसका जो आउटलाइन है वो आपने ट्रांसपेरेंट रखना है। इसको आपने राइट क्लिक करके स्टैक्ड कर लेना है, लेआउट स्टैक्ड। अब उसके बाद आपने नेम भी ड्रैग करना है। अब आपके पास आप जिस चीज़ को भी यहाँ पर ड्रैग करेंगे वो आपके पास इसी फॉर्मेट का बन जाएगा। अब फादर नेम इसे भी आप यहाँ पर ड्रैग कर दें। अब नेम और फादर नेम हमारे पास थोड़े बड़े आते हैं। अब इसे हम इस तरह से इंक्रीज कर देंगे इसका साइज। अब यहाँ पर इसका साइज ठीक है अभी। अब उसके बाद क्लास, यहाँ पर आप क्लास ड्रैग कर देंगे। उसके बाद आप सेक्शन, उसके बाद आप एडमिशन नंबर या फिर रोल नंबर हम ड्रैग कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ID की बजाय यहाँ पर हम एडमिशन नंबर डालेंगे। अब हमारे पास चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब चेक कर लेते हैं अपने इस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट को फॉर क्लास। अब आप देखेंगे कि एडमिशन नंबर 2 नेम ओली, फादर नेम अकबर, क्लास 4 और सेक्शन B रोल नंबर 2। अब अगर नहीं चाहेंगे आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 4 के अंदर होंगे उन तमाम स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट एक ही बार पर आपके पास जनरेट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर 9th लिखेंगे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास का ही स्टूडेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमने थोड़ी डिज़ाइनिंग और भी कर लेनी है। इसे सेलेक्ट करके इनको सेलेक्ट करके आपने बोल्ड रखना है और इसे आपने सेंटर रखना है। आप एडमिशन नंबर हमारे पास कंफर्म पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऐड नंबर लिखेंगे, यानी एडमिशन नंबर, और आपने सेमी कॉलन का यूज़ करना है। आप उसके बाद नेम के साथ भी आपने सेमी कॉलन का यूज़ करना है। फादर नेम एवरी फील्ड यू विल यूज सेमी कॉलन फॉर बेस्ट स्टाइल एंड बेस्ट पर्पज। अब हमारे पास ये तो जनरेट हो गए। अब उसके बाद हमने करना क्या है, इसी तरीके से ये जो लेबल्स है, लेबल को आपने यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। इसे आपने लिखना है यहाँ पर फर्स्ट टर्म एग्जाम रिजल्ट। अब इसे आप इस तरीके से इसका जो स्टाइल हमने रखा है वो आप यहाँ से होम पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास ये जो स्टाइल हमने यहाँ पर रखा है वो आपके पास यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम रिज़ल्ट, आप इसका साइज़ डिक्रीज़ कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 25, दिस इज़ राइट। और उसके बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर स्पेशल इफ़ेक्ट्स में ये जो हमारे पास सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इसको आपने चूज़ कर लेना है। और उसके बाद इसका जो हमारे पास आउटलाइन है यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करके शेप आउटलाइन आपने ब्लैक रखना है। आप चेक कर लेते हैं चेंजेस, यू विल सी द चेंजेस राइट हियर।
कि हमारा जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से खूबसूरत बन सकता है। अब इन तमाम को, इस स्कूल नेम को आप सेलेक्ट करके इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ तक। आप चेक कर लेते हैं कि अब फॉर्म कैसा लग रहा है। अब आप देखेंगे कि ये तो स्कूल नेम हुआ, फिर स्टूडेंट्स के कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुए, और उसके बाद फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम रिज़ल्ट आप चेक कर लेते हैं और चेंजेस। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सेंटर पर रखें। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना होता है। कैसे बनाएंगे? अब रेक्टेंगल चूज़ करके यहाँ पर आप इसे ड्रैग कर देंगे, एक टेबल आप यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। उसके बाद आप इसे नीचे की तरफ से भी बिल्कुल फिल कर देंगे यहाँ तक। अब उसके बाद इसकी आउटलाइंस भी आपने रखने हैं। आउटलाइन आप ब्लैक रखेंगे, शेप फिल आप ट्रांसपेरेंट रखें। अब उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी एक कॉपी निकालनी, यहाँ तक हुए। कॉपी निकाल कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसे भी यहाँ पर प्लेस करना है। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे फिट कर लेना है, जिसके मैंने अभी किया। आप चेक कर लेते हैं फॉर्म को। वो क्लास में हमारे पास फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट है, जिसके अंदर एडमिशन नंबर 2 नेम होगी, फादर नेम अकबर खान, और क्लास 4 है, सेक्शंस बी है, और रोल नंबर 2 है। उसके बाद आप डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे। इसको आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, यहाँ पर सेट कर लें। इसका फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ से कम कर लें, फॉर एग्जांपल 15 और 18 इज द फाइनल। उसके बाद इसे आप थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएं, राइट क्लिक करके स्पेशल इफेक्ट्स में आप लास्ट वन यूज़ करेंगे। अब ये सही है। अब यहाँ पर हमने लिखना है सब्जेक्ट। इसकी एक कॉपी निकाल कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स आएंगे। एक कॉपी निकाल कर यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स। अब ये बनाने के बाद आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट से एक की कॉपी निकाल कर यहाँ पर रखें, और यहाँ पर इसका साइज़ आप 11 रखें, और यहाँ पर आप इसको भी सेम टू सेम रखें। अब यहाँ पर इसके आउटलाइन आप ट्रांसपेरेंट रखें। अब इसको आप स्टैक करें, सेंटर पर रखें। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल उर्दू, एक कॉपी निकाल कर यहाँ पर आप लिखेंगे इंग्लिश। एक कॉपी निकाल कर यहाँ पर आप लिखेंगे मैथ। कॉपी निकाल कर यहाँ पर आप लिखेंगे सोशल स्टडीज।
कॉपी निकाल कर यहाँ पर लिखेंगे आप साइंस। एक कॉपी निकाल कर यहाँ पर आप लिखेंगे जनरल नॉलेज। आप इन तमाम को आप यहाँ से लेफ्ट अलाइन लेफ्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप इसको फिट कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पर एक कॉपी निकाल कर यहाँ पर पेस्ट कर लेनी है। अब आपके पास ये भी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे आप राइट क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास आएगा, हम एक को डिलीट करेंगे, बाकी एक को सिर्फ हम यहाँ पर जोड़ेंगे, बाकी दोनों को डिलीट कर देंगे। ऐड एग्जिस्टिंग, हमारे पास कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म एग्जाम रिजल्ट, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन फील्ड को यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। आप उसके बाद इन तमाम को यहाँ से आप डिलीट कर दें। डिलीट कर लेने के बाद अब यहाँ पर आप ये फ़ॉन्ट, इसका स्टाइल होम पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर से उठाकर यहाँ पर आप इसको रीयूज करेंगे। आप वो कर लेने के बाद क्या करना है, अब इसे आपने सेंटर पर रखना है। राइट क्लिक करके आप इसे ले यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स में ये जो हमारे पास लास्ट इफेक्ट है ये यूज़ करना है और उसके बाद आपने इंग्लिश वन को भी यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। इसको डिलीट करते जाए। अब यहाँ पर भी हम इसको बाद में भी सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहले हमने ये चेंजेस यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। सोशल स्टडी आपने हर सब्जेक्ट को उसके लेवल के सामने ही रखना होगा। अब साइंस वन और यहाँ पर आपने इसे भी डिलीट कर लेना है। जनरल नॉलेज, अब यहाँ पर इसको भी डिलीट करके अब इन तमाम को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके साथ स्टैक करें। अब राइट क्लिक लेआउट, रिमूव लेआउट, राइट क्लिक लेआउट और स्टैक कर ले। अब इसे सेंटर पर रखें। अब ये आपके पास सेम टू सेम उसी के मुताबिक बन जाएगा। ये तरीका थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट्स को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आप यहाँ पर हमने थोड़ा इसे इस तरफ लेके आना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर इस तरफ आएगा और 10 मार्क्स के अंदर आप यहाँ पर लाइंस ड्रा करें। लाइंस कैसे करेंगे, लाइन चूज करके यहाँ पर आप इसे ड्रा करें। अगेन आप फॉर्मेट पर क्लिक करके शेप आउटलाइन, लाइन थिकनेस आप इसे ये रखें या फिर इससे भी आप थोड़ा कम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे प्लेस किया, शेप आउटलाइन, लाइन थिकनेस इसको आप ये रखें, ये सही है। कॉपी निकाल कर अगेन आप इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। कॉपी निकाल कर यहाँ पर हर सब्जेक्ट के सामने आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब इसे यहाँ पर भी राइट कर लेना है, यहाँ पर भी, और उसके बाद एक निकाल कर कॉपी यहाँ पर, एक कॉपी यहाँ पर। अब कर लेते हैं अपने फ़ोन को सेव और चेक कर लेते हैं अपने फ़ोन। अब आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे कि इस तरतीब से आप सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स और ऑक्टेन मार्क्स रख सकते हैं। अब हमारे पास जो ये सब्जेक्ट्स थे ये अभी काफ़ी खूबसूरत नज़र नहीं आ रहे। राइट क्लिक करके डिज़ाइन में और इन तमाम को आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप स्पेशल इफेक्ट्स लगाकर अब अपने सब्जेक्ट्स को चेक करें। वाओ, अब हमारे पास हमारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से आप इसे इंटरेक्टिव बनाएं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स और रिज़ल्ट वगैरह बाकी बच गए। डिज़ाइन व्यू में जाकर यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसका साइज़ इस तरीके से आप कर ले और उसके बाद आपने एक और लेबल बनाना है, एक और टेबल आपने ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर आप टेबल बना ले और ये जो स्टाइल है
हमारे पास ये जो टेबल है, इसका स्टाइल आप फॉर्मेट पेंटर से लेके यहाँ पर आप ड्रैग करें। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से ये जो जनरल नॉलेज का लेबल है इसको आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपने इसे यहाँ पर सेंटर टू रखना है। अब उसके बाद हमारे पास टोटल मार्क्स, उसके बाद आपने ऐड एग्जिस्टिंग कर लेना है, या फिर यहाँ से भी आप कॉपी करके यहाँ पर इसके साथ सेटल कर लें। अब ये भी आपके पास काम करेगा ये तरीका। अब यहाँ पर आपने लिखना है टोटल मार्क्स 1। अब आपके पास ये हो गया। कॉपी निकाल कर यहाँ पर आप इसे यहाँ पर रखें। आप लिखेंगे ऑब्टेन। यहाँ पर ऊपर जो हमने ऑब्टेन मार्क्स लिखे हुए हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट्स के मुताबिक आते हैं, और ये जो ऑब्टेन मार्क्स है ये टोटल मार्क्स के मुताबिक लगते हैं। आप यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स 1। उसके बाद आपने इनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर सेट करके यहाँ पर आपने लिखना है रिजल्ट। यहाँ पर आपने लिखना है पोजीशन। कॉपी निकाल कर पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ग्रेड, और यहाँ पर परसेंटेज आएगा। इसको डिलीट कर दें। अब उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, और यहाँ पर आपने लिखना है रिजल्ट 1 और पोजीशन 1, ग्रेड 1, परसेंटेज 1। अब एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लेते हैं। अब फुल क्लास, अब आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, एक बार तो इसका ये जो हमने लगाया हुआ इसे हमने रिमूव कर लेना है। अब ये जो लाइन हमने लिखा हुआ है इस लाइन को हमने रिमूव कर लेना है। कैसे रिमूव करते, चलिए ये भी चेक कर लेते। अब ये एक रेक्टेंगल आप यहाँ से लेके यहाँ पर इसके ऊपर आप यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इस तरफ से कम कर लेते हैं, थोड़ा इस तरफ से। अब नीचे की तरफ से भी थोड़ा यहाँ पर आउटलाइन हम रिमूव कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं एक बार। वाओ, वी डिड इट। ये जो हमारे पास लाइन था वो तो हमने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, ये जो हमने सब्जेक्ट्स लिखे यहाँ पर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये चीज़ें अब यहाँ पर इसे भी थोड़ा हमने नीचे लेके आना है। नीचे लेके आओ और यहाँ पर आप इन तमाम को लेफ़्ट साइड तक ले जाओ, और उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को भी हमने ऊपर लेके जाना है। अब यहाँ पर आप प्रिंसिपल, सिग्नेचर, कॉपी निकाल कर यहाँ पर आप लिखेंगे इंचार्ज, सिग्नेचर, और यहाँ पर आप लिखेंगे पेरेंट, सिग्नेचर, इन तमाम को सेलेक्ट करके फॉर्मेट, शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट, शेप आउटलाइन शेप फिल ट्रांसपेरेंट रखें, शेप फ़ॉन्ट कलर
ब्लैक बोल्ड भी कर ले 18 रखे। अब इसका साइज इंक्रीज करके यहाँ पर आप इसे सेटल कर दें। अब उसके बाद आपने इस एक की कॉपी निकाल कर यहाँ पर आपने रख कर यहाँ पर लिखना है एड्रेस। फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल नेमली IT Scope ये लिखा। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस होगा वो लिखेंगे। आप चेक कर लेते हैं एक बार इस फॉर्म को, रिपोर्ट को। अब आपको इस तरीके से रिपोर्ट शो कराएगा। अब उसके बाद हम कुछ और चेंजेस करेंगे। अगर हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट कैसे निकालेंगे, और अगर हम इसको सेंड टू PDF करना चाहे वो कैसे करें, अगर हम इसको ईमेल भेजना चाहे वो कैसे करें, अगर हम इसको क्लोज करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, अब वो भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में जाकर आप एक बटन यहाँ पर अपने फॉर्म के ऊपर लगाकर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिज़ाइन में वो बटन लेंगे, बटन को यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है फॉर्म ऑपरेशन। यहाँ पर रिपोर्ट ऑपरेशंस में आप यहाँ पर सेंड रिपोर्ट टू नेक्स्ट कर लेते, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर ले। अब यहाँ पर एक और बटन ड्रैग करें, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोज, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर ले। अब यहाँ पर एक और बटन, यहाँ पर हम रिपोर्ट प्रिंट, रिपोर्ट प्रिंट, प्रिंट और नेक्स्ट, इन तमाम को यहाँ से आप कट कर ले। अब यहाँ पर आपने इन तमाम को पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ले आए, राइट क्लिक, लेआउट, टेबुलर, और उसके बाद आपने इसे ऊपर यहाँ पर सेट कर लेना है। आप इन तमाम का साइज आप डिक्रीज कर दें। अब इन तमाम को आप स्टाइल देंगे, यहाँ पर सेट करके आप फॉर्मेट पर क्लिक करके क्विक स्टाइल्स में द लास्ट वन रखे, और यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में जाकर प्रॉपर्टी शीट अदर में आप कर्सर ऑन आवर कर लेंगे, और यहाँ पर शेप स्टाइल आप राउंड रखिए। अब यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। अब इसे हमने राइट क्लिक करके लेआउट और रिमूव लेआउट कर लेना है। एक को यहाँ पर सेट करें, दूसरे को भी यहाँ पर सेट करें। आप इन तमाम को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इसे सेव करें। अब इस रिपोर्ट को यहाँ से रन करो। अब फोर क्लास, अब ये बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये बटन अगर काम नहीं करे तो राइट क्लिक करके डिज़ाइन में अब इस रिपोर्ट को अगर हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहे या फिर हम क्लोज करना चाहे, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सेंड टू PDF आएगा। इवेंट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर लिखेगा रिपोर्ट, हमारे पास कस्टम एग्ज़ाम रिज़ल्ट है, और आउटपुट फॉर्मेट किस फॉर्मेट में ये हम
हमारे पास पीडीएफ में हम चाहते हैं आउटपुट फाइल कहाँ पर वो हमसे पूछे, ऑटो स्टार्ट यस कर ले। अब इसे यहाँ से यस कर ले। अब क्वालिटी हमें स्क्रीन दिखाओ, प्रिंट नहीं कराओ, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिखाओ और कर लेते हैं यस सेव। अब उसके बाद क्लोज कर लेना है। कैसे क्लोज करें, ऑब्जेक्ट टाइप रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, फर्स्ट टर्म, और सेव आपने यस कर लेना है, सेव और क्लोज कर लेते हैं। अब प्रिंट कैसा निकालना है, अब उसके लिए भी आपने प्रिंट प्रीव्यू, और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू आपको नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आपको इसे प्रिंट करवाना है। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं अपने रिपोर्ट को, रिपोर्ट क्लास रिपोर्ट। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं, यानी पीडीएफ में सेव करना चाहूँ, अब डेस्कटॉप पर और सेव कर लेते हैं ओके। अब हमारे पास ये एक पीडीएफ शक्ल में सेव हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले भी कराएगा स्क्रीन पर। अब चलिए वो भी देखते हैं कि किस तरीके से इसका हम पीडीएफ बनाकर देखते हैं। अब ये पीडीएफ क्रिएट हुआ। अब ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। अब आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम रिज़ल्ट। अब आप देखेंगे ये इस तरतीब से आप एग्ज़ाम रिज़ल्ट को पीडीएफ में सेव करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आप देखेंगे कि जब भी आप इसे ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल 9th क्लास, अब आप अगर यहाँ पर क्लोज़ करें तो आपके पास क्लोज़ हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से अगर प्रिंट करना चाहे तो आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर चूज़ करके। तो आपको भी इसी तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका आपको फॉलो करते हुए आपने सेकंड टर्म बनाना है, और फाइनल टर्म को इंशाल्लाह हम कल अपने नए लेक्चर में कवर अप करेंगे कि हम फाइनल टर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है इसका तरीका सेम टू सेम है, और फाइनल टर्म का जो तरीका है वो हमारे पास अलग होगा। वो हम अगेन ट्राई करेंगे कि हम किस तरीके से फाइनल टर्म एग्ज़ाम रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद हो तो। और मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।